गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के फिर से इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आइए अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था मॉडल्स। मॉडल्स की हम बात कर चुके थे। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कितने होते हैं, तो आपको पता है मॉडल्स टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। मॉडल्स क्या शो करते हैं, मूड को, और मूड का मीनिंग क्या होता था, एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी मनोभाव या दशा। इसके आगे अपन टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। अपना पहला मॉडल चल रहा था कैन, और कैन का जनरली मीनिंग क्या होता है, सकना। जनरली मीनिंग क्या होता है इसका, सकना। और इसके ऊपर पढ़ लिए थे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ एंड परमिशन। इसके ऊपर जो रूल पढ़ लिए थे वो होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ। ये अपन सबसे पहले रूल पढ़े थे, फर्स्ट रूल ये पढ़े थे। दूसरा रूल पढ़े थे अपन परमिशन। कैन में अपन ये दो रूल पढ़ चुके थे, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। एंड सेकंड रूल पर पढ़े थे परमिशन का। परमिशन यानी परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी। ये तो कहता था। अब अपन आप में दो रूल बता देता हूं, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर का। इनका एक दो एग्जांपल समझा देता हूं आपको। पहले एग्जांपल देखो, ही इज, क्या है अपन नेम कर किसी का, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, बोथ ही ये तो देखो एग्जांपल आपके सामने कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम होशियार लड़का है। ही सोल्व द पजल, वह क्या कर सकता है, इस पजल बोलते हैं पहेली को। इस पहेली को क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है, हल कर सकता है। अब दो बोलने में क्या कर सकता है, और सकता आ गया ये। और दूसरी बात क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। कौन से टेंस की, प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है इज आ गया, प्रेजेंट है, इंटेलिजेंट है। यहाँ दे भी दिया कि राम क्या है, इंटेलिजेंट है। अब आपको पता चल गया इंटेलिजेंट है, तो अगर यहाँ पे टफ होता तो इस जो पजल उसको सोल्व नहीं कर पाते, लेकिन अपने को पता है इंटेलिजेंट है, वो क्या कर सकता है, उसको सोल्व कर सकता है। तो कौन सा मॉडल आएगा यहाँ पे, कैन। कौन सा मॉडल आएगा, कैन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, he is MA in English. He is MA in English. He अब आप दूसरे में ब्लैंक फिल करना है आपको। मॉडल यहाँ पे देखते हैं अपन, कैन, कुड, मे। ये तीन मॉडल है। एग्जाम में एग्जांपल दो पूछ रहेंगे, ऐसे की जगह से ऐसे लिखोएगा कि आप पूरा सेंटेंस रहेगा, ब्लैंक आएगा, उसमें फिल करना पड़ेगा। और ब्रैकेट में 2, 3 या 4 मॉडल देंगे, बोलेंगे इन मॉडल में से इसमें करेक्ट का यूज करो। अब पढ़ो, ही इज एमए इन इंग्लिश, वह इंग्लिश से क्या है, एमए किए हुए है। तो ही टीच इंग्लिश, वह आपको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश से एमए है या कुछ भी है सब्जेक्ट, क्योंकि भाई एमए इंग्लिश से किए हुए है, तो क्या है, वो आपको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपने को क्या लग रहा है
इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, पूरा सेंटेंस आएगा, ब्लैंक आएगा, सामने मॉडल्स ब्रैकेट में लिखी होंगी और बोलेंगे इनका करेक्ट, इनमें से करेक्ट मॉडल का यूज करो। आप नियम या रूल याद होंगे तो आप कर दोगे। तो ये था कैन का पहला। दूसरा था परमिशन देने के लिए और परमिशन देने के लिए। अब अपन क्या करते हैं, इसका आगे यूज करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे से देखते हैं। हम दो गए थे अपने, क्या हो गया, परमिशन हो गई थी और एबिलिटी के पावर हो गए थे। अब अपन आगे के रूल देखते हैं। आगे है पॉसिबिलिटी। क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना। इसमें क्या होता है, देखो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। अब पॉसिबिलिटी के लिए और मॉडल्स का यूज होता है, तो अपन देखेंगे कैन का कैसे यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज कैसे करते हैं, तो तीसरा नियम है इसका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होगा, संभावना। क्या होगा, संभावना। संभावना साबित करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं अपन, पॉसिबिलिटी का। और वो भी कौन से, पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, कैन का। किसका यूज हो रहा है, कैन का। अब कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए कैसे करते हैं, इसमें थ्योरेटिकल। इसमें क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है। यानी थ्योरेटिकल आपको पॉसिबिलिटी दे रखे होंगे कि आपको पहले कारण देखो, इस कारण से ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, आज ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा नहीं करता। अर्थात इसमें क्या मिलेगा आपको, संभावना मिलेगी जो कि थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है कि पहले आपको रीजन दे देंगे, पहले आप लोग क्या दे देंगे, रीजन दे देंगे, इस कारण से आपने ऐसा नहीं किया इसलिए संभावना है कि ऐसा नहीं होगा। थ्योरेटिकल है कि पहले से अपने कारण दे देंगे कि ये रहा कारण, इस वजह से ऐसी संभावना है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण, रीजन दे देंगे कि इस कारण से ऐसी संभावना बढ़ रही है। देखो इसमें एग्जांपल समझो। पहला एग्जांपल है, यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू कैन नॉट पास दिस ईयर। You cannot pass this year। क्या है, संभावना देखो, संभावना से करें। अभी तक आप क्लास 10 में हो, अभी 10 में बोलेंगे कि तुम्हें नहीं करा, पास नहीं हुआ, तो अच्छी में करा, पास हो जाएगा। संभावना करें वो कैसे, अभी संभावना कैसे करें, थ्योरेटिकल कैसे, यू डू नॉट वर्क हार्ड। तुम कठोर मेहनत नहीं कर रहे हो, कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो। और कड़ी मेहनत नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, यू कैन नॉट पास दिस ईयर। तुम इस साल पास नहीं हो सकते हो। तो देखो आपको पता है पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी कैसी, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल होगा, और थ्योरेटिकल कैसे है, ये रहा देखो रीजन। ये आपको क्यों दे दिए, रीजन बता दिए क्यों नहीं होगा। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास दिस ईयर। अगला है, पता चल गया इसका रीजन। दूसरा देखो, roads are in bad conditions। Accidents can happen anywhere। अब आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस है, अपन पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का सेकंड एग्जांपल है कि रोड्स आर इन बैड कंडीशंस। सड़कों की हालत कैसी है, बहुत खराब हालत है। रोड्स आर इन बैड कंडीशंस, कैसी है कंडीशन, बैड यानी बुरी हालत। और अगर रोड अपनी क्या रहेगी, बैड कंडीशन में रहेगी, तो सबको पता है एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। तो अब आपके सामने थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल कैसे है, पहले भी तो हो रहा है कि आप मेहनत नहीं करोगे तो कौन बिना मेहनत कोई पास नहीं करता। दूसरा है, अगर अपनी सड़कें खराब रहेंगी, गड्ढे हैं, उसमें कंकड़ पत्थर है, अचानक से कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस प्रकार का पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल आगे पॉसिबिलिटी आती है, तो
उसके लिए आपको मॉडल पूछता है, कौन सा मॉडल फिल करोगे, कैन। कौन सा मॉडल फिल करना है, कैन मॉडल फिल करना है। तीसरा देखो, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स। अपन कभी-कभी क्या करते हैं, गलतियों से भी सीख सकते हैं। हम गलतियों से भी सीख सकते हैं। कोई बार अपन गलती कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां कैसी होती हैं, ऐसी गलती होती है जिसके कारण अपने को सीखने का सबक मिलता है। अब आप गलती कैसे, सबको होती है गलती, तो गलती होती है, गलती तो क्या होती है, गलती होती है, लेकिन उस गलती से भी अपन क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। और उसमें क्या है, संभावना है। मोस्ट लोग क्या करते हैं कि गलती से भी क्या करते हैं, सीखते हैं। तो उसमें क्या है, संभावना। और संभावना थ्योरेटिकल रीजन सबको पता है कि जो गलती करता है आदमी ठोकर लगती है, एक बार ठोकर करने से आदमी क्या है, सुधरता है। इन केस कुछ पीपल होते हैं वो नहीं सुधरते, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कि अपन गलती से भी सीख सकते हैं। तो ये आपके सामने तीन एग्जांपल थे, पॉसिबिलिटी के, पॉसिबिलिटी कैसे, थ्योरेटिकल। आपको रीजन देगा, रीजन देने के बाद अगला सेंटेंस है वो उसमें पता चलेगा फिर आपको क्या फील करना है, कैन फील करना है। उम्मीद है तीन एग्जांपल आपको समझ में आ गए। आगे अपने सीखा और यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के अलावा। इसका नेक्स्ट है कैन का नेक्स्ट यूज अपन देख लिया, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ देख लिए, परमिशन देख लिए, परमिशन देने और देने के लिए, पॉसिबिलिटी देख लिए। और पॉसिबिलिटी कैसी, थ्योरेटिकल, पॉसिबिलिटी कैसी, थ्योरेटिकल। अब नेक्स्ट जो इसका है वो है आपका रिक्वेस्ट। और आपकी रिक्वेस्ट अपने बेस रिक्वेस्ट भेज के तो पूछेगा। अगला इसका रिक्वेस्ट, अगला कौन सा है इसका, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होता है, प्रार्थना है, किसी से कुछ मांगते हैं तो क्या होता है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट अपन किसी से करते हैं, कब करते हैं, जब अपने से किसी से काम होता है। जब अपने को किसी से कोई काम होता है तो अपन उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। जब अपने को उससे काम करवाना है तो अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। हम अपन खाना खा रहे हैं, खाना खाने से अपन बोलेंगे कि मेरे लिए ये खाना, अपन ऐसे बोलेंगे चल मेरे लिए क्या, अगला वाला पकड़ा ही नहीं है। लेकिन जब हम उससे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट का असर करने के लिए क्या होता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वहां पर रिक्वेस्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल समझो। पहला है कैन यू ब्रिंग सम बटर, क्या आप थोड़ा सा बटर ला सकते हो, कैन यू ब्रिंग सम बटर। अब इसमें अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब अपन क्या करेंगे, कोई भी काम करवाने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट भी कैसे होनी चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल। यहाँ पे किस प्रकार की है, इनफॉर्मल। जब अपने फ्रेंड्स हैं, अपने हम उम्र के होते हैं, उनसे जब अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कैन। कौन सा यूज करते हैं, कैन। अब देखो रिक्वेस्ट दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब अपन अपने से बड़ों से, अपने से जो बड़े हैं, घर वाले हैं, गुरुजन हैं, रिश्तेदार, रिलेटिव हैं, कोई ऑफिशियल है, वहां पे तो अपन क्या होते हैं, फॉर्मल, औपचारिक। और ये क्या होती है, अपने फ्रेंड्स और अपने से जो उम्र में छोटे होते हैं उनसे अपन क्या करते हैं, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रिक्वेस्ट करते हैं। तो अपन खाना खाने से कोई चीज मंगवाते हैं किसी से, पानी, दूध, दही, कुछ, तो वहां पे क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, कैन यू ब्रिंग सम बटर। आगे है कैन यू हेल्प मी, आप कोई काम कर रहे हो, किसी काम में आपको बाधा आ रही है, आपके पास कोई ना कोई खड़ा है, आप क्या बोलोगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे या कर सकते हो क्या, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो क्या। अब यहाँ पे देखो अंतर क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल। अगर अपने से छोटे या फ्रेंड है तो अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे, कैन यू हेल्प। और अगर अपने से वहां से कोई उम्र में बड़ा है, रिलेटिव है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, तो अपन क्या करेंगे, प्लीज लगाएंगे। और प्लीज होते क्या हो जाएगा, मोस्टली इनफॉर्मल में चेंज हो जाएगा। तो ये कैन का यूज कैसे हो रहा है, इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल यानी अपने हम उम्र या अपने फ्रेंड या अपने छोटे से बात करते हैं, अपन क्या करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो ये दो एग्जांपल है, कैन यू ब्रिंग सम बटर एंड कैन यू हेल्प मी। ये दो चीजों में क्या यूज हो रहा है, कैन यूज हो रहा है। तो ये अपना हो गया एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ हो गया। परमिशन हो गई, परमिशन देना हो गया। दूसरा था पॉसिबिलिटी, संभावना हो गया। एंड लास्ट कौन सा था, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में भी क्या हो गया, अपन ने कैन का यूज पढ़ लिया। अब इसी को बताते हैं अपन कैन, इसका कैन हो गया काउंट। अब इन्हीं चीज में अगर नोट यूज करते हैं, अगर इन्हीं चीजों में अगर अपने को नोट यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस अगर
चीज में क्या है, कमी है, तो अपन क्या यूज करेंगे, कांट। होता है क्या, कैन नॉट के मॉडर्न इंग्लिश में क्या चलता है, कांट। तो देखो एग्जाम्पल, ही इज वीक, वो क्या है, कमजोर है, इसलिए क्या नहीं कर सकता, ही कांट गो फर्दर, फादर ने क्या है, फर्दर। ही इज वीक, अगर कंडीशन देखिए क्या है, वीक का कमजोर है, तो क्या कर सकता है, और ज्यादा आगे नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कांट, क्या यूज हो रहा है, कांट। ही इज वीक, ही कांट गो फर्दर, फर्दर यानी आगे, वो आगे नहीं चल सकता है। दूसरा है ही कैन नॉट स्विम वेल, ले सकता है, he cannot, या can't cannot लगाओ, या क्या लगा सकते डायरेक्ट, can't, he cannot read English। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी इंग्लिश पढ़ने की, या उसमें से क्षमता नहीं है, यहाँ पे क्या कमजोरी से आगे नहीं चल सकता। तो जब इस चीज के अपन प्रेजेंट में, पहले तो क्या हो रहा था, एबिलिटी कैपेसिटी पावर स्ट्रेंथ अपने अंदर है, तब तो अपन कैन यूज करेंगे, पर अपने अंदर वो चीज की कमी है, तो क्या हो जाएगा, उनके पैर पे लग जाएगा, नोट लग जाएगा, कांट हो जाएगा। इस प्रकार अगर नोट वाला लग जाए तो क्या करना है, साथ में क्या करना है, एंड के साथ वो की वही चीज है, वही चीज है, लेकिन जब उन चीजों की कमी बता दे अपने अंदर, उन चीजों की क्या है, अपने अंदर अनुपस्थिति है, तो क्या यूज हो जाएगा, कांट यूज हो जाएगा। ये अपना था पहला मॉडल कैन, वो पूरा हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, और कैन के बाद नेक्स्ट मॉडल कौन सा आता है, कुड। क्या आता है, कुड। और लोग इसको बच्चे क्या बोल रहे हैं, कभी स्टूडेंट कुड, तो लोग कुड से ही होता है कुड। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, कुड। तो कुड कोई नहीं करेगा, कुड बिल्कुल गलत होता है, इसका सेम से क्या करना है, कुड, क्या करना है, इसका कुड। अपना नेक्स्ट मॉडल जो है वो कौन सा है, कुड, और इसका वो होता है सकना, क्या होता है, सकता, सकना, सकता, लेकिन इसका यूज क्या करते हैं अपन, पास्ट में यूज करते हैं। अपन इसका यूज क्या कर देते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, और पास्ट में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन का ही क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और कैन का पास्ट हो जाएगा, तो अपन क्या यूज करेंगे, कुड। मोस्टली क्या होता है, कैन का यूज जब अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए, और कैन ही अगर पास्ट यूज करना है अपने को, कैन का ही क्या करना है, प्रेजेंट टेंस है कैन, और वो उन्हीं चीजों का टेंस कौन सा जाता है, पास्ट, पास्ट टेंस आ जाता है, तो अपने कौन सा करना है, कुड यूज करना है। तो सबसे पहले इसका यूज क्या होगा, इसका भी क्या होता है, सकना, और जब पास्ट यूज करेंगे क्या हो जाएगा, सकता था। तो अब इसका पहला यूज देखो, कैन का पास्ट, कैन का पास्ट, जब अपन कैन का पास्ट में चेंज करना है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। अब अपन एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे। फर्स्ट एग्जांपल देखो, बस आपको कैन से याद रखना है, प्रेजेंट है तो कैन, और पास्ट आ जाए तो कुड। कैन अपन पढ़ क्या रहे हैं, कैन का पास्ट, जब कैन का पास्ट आ जाता है तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कुड। अब कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, he was weak, he could not run fast, वह कमजोर था। देखो he was weak, अब क्या कौन सा टेंस चेंज होगा, वहां पे क्या आ रहा है, इज एम आर, यहाँ पे क्या आ रहा है, was, और अगर इज एम आर था तो प्रेजेंट में, अगर was आ गया तो पास्ट में। और अभी बताया अगर वो की कोई एबिलिटी कैपेसिटी पावर, पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी पावर स्ट्रेंथ के लिए कौन सा यूज होगा, मॉडल कुड। प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी पावर के लिए कैन, और वही चीज पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी पावर स्ट्रेंथ के लिए क्या यूज होगा, कुड यूज होगा। जैसे he was weak, वह बहुत कमजोर था, he could not run fast, इसलिए वह जो तेज नहीं दौड़ सकता था। अब क्या है इसका, सकता था, वहां क्या कर सकता है, यहाँ पे क्या है, नहीं सकता था। क्यों, he was weak, वह क्या है, कमजोर था, पास्ट टेंस बदल गया, तो क्या कर सकता है, वो तेज नहीं दौड़ सकता है। किस कारण से,
क्या है, कमजोर था, इसलिए मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। आगे देखो दूसरा एग्जांपल देखो। अब देखो अगला सेंटेंस है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब मैं बात करूं, अब बड़े हो गया, जब किस कब की बात चल रही है, जब बच्चा था, तो मैं बोल रहा था क्या कि आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। व्हेन, जब आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं क्या था, एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, तब मैं क्या था, तेज दौड़ सकता था। अब क्या हो गई, तेज दौड़ा नहीं जाता। क्या है, आई कुड रन फास्ट, कौन सा मॉडल आ रहा है, कुड। क्यों आ रहा है, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। जब मैं बच्चा था, पहले मैं ऐसा था, तो ऐसा हुआ करता था, ऐसे दौड़ता था, खाता था, पीता था, चलता था, तो पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज करें, कुड। तो पता कैसे चल रहा है, ये पता चल रहा है मोज से, टेंस कौन सा है, पास्ट से। अगला सेंटेंस देखो, माय ग्रैंडफादर read book fluently when he was young। मेरे दादाजी क्या कर सकते थे, रीड बुक फ्लुएंटली, तेजी से किताब पढ़ सकते थे। कब पढ़ सकते थे, लेकिन वो when he was young, जब वो जवान थे। यानी अब नहीं पढ़ सकते हो, कब पढ़ सकते थे, जब वो जवान थे। अब तो क्या नहीं कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते। बता रहे हो कि मेरे दादाजी क्या करते थे, इतनी तेज आंखें थी, इतनी तेज पढ़ सकते थे, लेकिन कब, जब वो क्या थे, यंग थे, जब जवान थे। इसका मतलब अब नहीं पढ़ सकते, अब बुढ़ापे में नहीं पढ़ा। तो ये क्या है, पास्ट की, वर्तमान में पढ़ा था। अगर वर्तमान में पढ़ा था तो क्या आता था, कैन। लेकिन जब किसकी बात करें अपन, पास्ट की, तो पास्ट की जब बात करते हैं तो कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड। और कुड का यूज होगा यहाँ पे क्या यूज होगा, कुड। माय ग्रैंडफादर कुड रीड बुक फ्लुएंटली व्हेन ही वाज यंग। मेरे दादाजी क्या कर सकते थे, किताब तेज पढ़ सकते थे, कब, व्हेन ही वाज यंग, जब वो क्या थे, जवान थे। तो ये तीन सेंट एग्जांपल है, आपके समझ में आ रहा होगा। जब यही चीज प्रेजेंट में है तो कैन, और यही चीज जब पास्ट टेंस में है तो क्या यूज करना है, कुड यूज करना है। आगे देखो, इसी प्रकार से अपन और भी सेंटेंस दे सकते हैं जो कैन वाले थे, कि ही वाज वीक, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इन्हीं चीज में जब प्रेजेंट में है ये तो कैन करना है, और यही चीज क्या जाता है, पास्ट में जब क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना आपको। और कैन और कुड में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जामिनर पूछता है। और कैन और कुड में से अगर वही चीज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ये चीज प्रेजेंट टेंस की आ रही तो कौन सा यूज करोगे, कैन का। और यही चीज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ जब पास्ट टेंस की आती है तो कौन सा मॉडल अपने को यूज देना है, कुड। कौन सा यूज देना है, कुड। ये तो था एबिलिटी, कैपेसिटी। अब इसका एक नया यूज और होता है कुड का, वो क्या होता है देखते हैं अभी। नेक्स्ट इसका जो रूल देते हैं कुड का पर क्या करते हैं, सेकंड रूल और मोस्ट जो है वो है इसका पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, जो आप बोलते हो ना, नम्र निवेदन। एक तो होता है रिक्वेस्ट और एक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कम असर करती है और अपन किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा असर करती है। अपन किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो एक सीधे मांगे, तेरे ये चीज दे दे, अपन मांगे यार मेरे को काम है और इस चीज में चाहिए, आप मेरे को तेरे को चीज देनी ही पड़ेगी, जरूर दे मेरे को। तो वो क्या होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट। एक होती है रिक्वेस्ट, एक होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। और जब पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाती है तो अपने को कौन सा मॉडल यूज करना है, कुड। कौन सा मॉडल यूज करना है, कुड का। ध्यान रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड का मॉडल यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे, इस प्रकार से
एग्जाम्पल समझो, could you lend me some money? क्या आप मेरे को पैसे उधार दे सकते हो क्या? क्या आप मेरे को पैसे उधार दे सकते हो क्या? तो पैसे मांगने के अपन सोचा क्या बोले, पैसे निकालने के जब कोई काम है पैसे दे, वो पैसे दे, क्या वो सामने वाला पैसे देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, अपने को भगा हुआ देगा। और जब अपने को कुछ काम जरूरत है पैसे की, आप मुझसे जाके आराम से पैसे मांग रहे हैं कि कुड यू लैंड मी सम मनी, कि मेरे को काम है, मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए, तो अगले पे क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, असर करेगा। तो अपने क्या कर देगा, पैसे जरूर लैंड कर सकता है, उधार दे सकता है। वो लैंड यानी उधार, बोरो, लैंड यानी उधार या बोरो, कि कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मेरे को क्या कर सकते हो, थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो क्या? दूसरा इसका देखो, आई एम वीक इन इंग्लिश, आई एम वीक इन इंग्लिश, could you teach me English? Could you teach me English? I am weak in English, मैं क्या हूँ, इंग्लिश में कमजोर हूँ, मैं इंग्लिश में क्या हूँ, कमजोर हूँ। तो क्या आप मेरे को इंग्लिश पढ़ा सकते हो क्या? कोई आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके कोई रिलेटिव, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे बोलो कि मैं क्या हूँ, इंग्लिश में वीक हूँ, क्या आप मेरे को इंग्लिश पढ़ा सकते हो क्या? तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। इसी का अगला एक और एग्जांपल समझो, एक और सेंटेंस देखो, I am ill, could you grant me leave? क्या है, I am ill, मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। Could you grant me leave, क्या आप मेरे को छुट्टी दे सकते हो क्या, छुट्टी प्रदान कर सकते हो क्या? आप एप्लीकेशन देते हो, उसमें भी क्या होता है, अपन छुट्टी मांगते हो टीचर से, तो क्या करोगे, कुड यू ग्रांट मी लीव। या अपन हम कहीं भी काम करते हैं और उससे अपन को किसी दिन बीमार हो गए, उससे अपन क्या ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो उससे क्या करेंगे, अपन पोलाइट रिक्वेस्ट के कौन से यूज करेंगे, उसके लिए कुड यूज करेंगे। कैसे, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, कुड यू ग्रांट मी लीव, क्या आप मेरे को छुट्टी प्रदान कर सकते हो, छुट्टी दे सकते हो क्या? आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, मैथ में कमजोर हूँ, जो भी सब्जेक्ट है। कुड यू टीच मी, क्या आप मेरे को पढ़ा सकते हो क्या? आगे है, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मेरे को थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो क्या? तो अपन अगर सामने वाले इंसान से, सामने वाला कोई भी हो, अपन उससे क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। तो कौन सा मॉडल यूज करना है सबको, कुड। कौन सा यूज करना है, कुड, ना कि कुल। कौन सा यूज करना है, कुड। तो ये था अपना कुड। कुड के दो यूज, मेनली दो यूज होते हैं। कौन सा, पहला यूज तो वो ही अगर पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आ रही है तो उसके लिए पास्ट में क्या यूज करेंगे, अपन कुड यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। तो ये अपना दूसरा मॉडल था कुड का, उसके मेन नियम पढ़ ले। इन आप एग्जांपल को नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जांपल है। और ये जो नियम है पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, ये भी क्या है, इसका मेन यूज होता है। जो कैन, कुड, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, वो तो क्या था, कैन भी यूज करे थे, प्रेजेंट था तो कैन, और पास्ट का कुड। लेकिन जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसमें हमेशा कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड यूज होता है। इस प्रकार से अपने दो मॉडल कंप्लीट हुए। अगला मॉडल देखते हैं अपने। अगला जो मॉडल है अपना, वो मॉडल अपना कौन सा मॉडल है, मे। कौन सा मॉडल है, मे। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला अपन जो मॉडल है वो देखते हैं। अगला जो मॉडल है वो मॉडल है मे। मे भी क्या होता है, सकना। मे का भी क्या होता है, सकना। अब लेकिन मे का यूज कहाँ करते हैं, वो भी जिस प्रकार से कैन
में यानी सकना। अब मे का यूज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और इसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी। फर्स्ट होता है पॉसिबिलिटी भी करते हैं, अपन इससे परमिशन भी लेते हैं, अपन इससे किसी से आशीर्वाद लेते हैं, किसी को अभिशाप भी देते हैं, किसी को गाली निकालते हो, किसी से निकालते हो में से। तो सबसे पहले इसका यूज क्या होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और वहां पे पॉसिबिलिटी कैन की पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी में अंतर है, आप उसमें देखना। मेगा में सबसे पहले यूज क्या करेंगे पॉसिबिलिटी। कौन सा यूज करेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी यानी संभावना। संभावना कैसी है, इसमें आपको थ्योरेटिकल रीजन देगा। कैसे देगा कि आज आकाश में बादल हो रहे हैं, और जब बादल होते हैं तो हो सकता है कि बरसात आ सकती है, और इस टाइम पर क्या है बरसात का मौसम चल रहा है। जब अपन आकर के देखते हो कि आकाश में जब भी बादल होते हैं, आपको डार्क कलर के ब्लू ब्लैक कलर के जो बादल होते हैं, तब क्या बोलते हैं कि आज तो बरसात आ सकती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता चल रहा है क्या है कि आज तो बादल हो रहे हैं, तो क्या है बरसात आ सकती है। तो यहाँ पे संभावना संभावना क्या होती है अधिक संभावना होती है। कैन से अधिक संभावना वाले सेंटेंस कौन से में, इसमें संभावना क्या होती है अधिक संभावना होती है। एग्जांपल देखो, इसका फर्स्ट एग्जांपल है there are clouds in the sky। इसका यहाँ क्या हो रहा है बादल हो रहे, क्या हो सकती है इट में रेन। आकाश में बादल हो रहे हैं। इसका फेमस एग्जांपल यही मोस्टली कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में क्या हो रहा है बादल हो रहे हैं, तो आज क्या हो सकती है बारिश आ सकती है। और आज वाले दिन देखना अपन घर पे सब अपने बुजुर्गों से सुना कि आज तो क्या हो रही है गर्मी ज्यादा हो रही है, आज तो बादल ज्यादा हो रहा है, आज तो शाम तक या कल तक क्या आ जाएगी बरसात आ जाएगी। इसमें पता क्या संभावना है, किसमें संभावना क्या अधिक संभावना है, प्रबल संभावना हो रही है। कैसे? इसमें बता दिया कि ये कारण है, इस कारण से आज क्या है बरसात आ सकती है। तो उसमें इस दोनों में समझ में आ गया कि वहां पर थोड़ी क्या है संभावना कम, यहाँ पे संभावना क्या है अधिक। और इसका अधिक का कारण आप देख सकते हो सामने दे रहा क्लाउड्स इन द स्काई इट में रेन। तो आप इस सेंटेंस को नोट डाउन करो। अगला सेंटेंस है कि दूसरा देखो, he is not at home। वो इस वक्त क्या है घर पे नहीं है, तो क्या काम हो सकता है he may be in library। और कहीं हो सकता है क्या है वो he is not at home। इस वक्त वो घर पे नहीं है। अगर अपने घर पे कोई आया हुआ है, अपने को भाई बहन मॉम डैड किसी बारे में पूछा है, अपन क्या बोलोगे he is not at home, वो इस वक्त घर पे नहीं है। और अपने को पता है कि रोज बात है स्कूल जाता है, लाइब्रेरी जाता है, मार्केट में जाता है, इस वक्त काम पे है, तो अपन क्या बोलेंगे he is not at home, घर पे नहीं है, he may be in library। इस वक्त काम हो सकते हैं लाइब्रेरी में हो सकता है। क्यों? अगर मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ तो अपने घर वालों को पता है इस वक्त काम मिलेगा, वो यहाँ पे है इस वक्त होते 8 से 9 बजे तक, शाम को 6 या 7 बजे काम जाते हैं लाइब्रेरी में। या वो भी कैसे कर सकते हैं, कोई काम पे जाता है तो उसको पता है इस टाइम पर मैंने मिलेगी, इस टाइम पर वो स्कूल में होंगे, मार्केट में होंगे, अपने काम में होंगे या लाइब्रेरी में होंगे। यहाँ पे संभावना है कि कारण है उनको पता है कि बने। क्यों? क्योंकि इस वक्त वहाँ जो काम उसका फिक्स वहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार से में क्या है पॉसिबिलिटी संभावना है, इसमें इस प्रकार से इस पॉसिबिलिटी में मे का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पहले से पॉसिबिलिटी दे देते हैं। इस कारण से क्या होता है इसका यूज करते हैं। अगला एक इसका एक और देखो, यू मिस्ड द क्लास। आपने क्लास को क्या कर दिया मिस कर दिया। अब आप क्लास से बंक मार लेते हो तो क्या हो जाएगा यू मिस्ड द क्लास, द टीचर
अब ये क्या है कि यू मिस द क्लास, तुमने क्लास क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। कोई टीचर आ रहा है, क्लास में आ रहा है, आप तो बाहर घूम रहे हो, कोई पानी पी रहा है, कोई फ्रेंड के साथ दुकान पे गया हुआ है और कहीं भी घूम रहे हो, आपको पता नहीं, तो आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है आने वक्त कि यू मिस द क्लास, आपने क्लास क्या कर दिया, मिस कर दिया है। तो दैट टीचर मे पनिश यू, अब क्या हो सकता है, टीचर तुम्हारे क्या करे, दंड दे, टीचर तुम्हारे को क्या करे, दंड दे, पनिशमेंट दे। तो क्या है इसमें संभावना होती है, सेंटेंस में क्या है, संभावना है, इन इधर तो आ रही है संभावना और उधर क्या हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी, इस कारण से क्या हो रहा है, में यूज हो रहा है। इस बार आपके सामने है, ये संभावना अधिक है, इस संभावना से ऐसा हो सकता है, बादल हो रहे हैं, क्या है कि बरसात हो सकती है, इस वक्त गर्मी नहीं है, तो इस वक्त सबको पता होता है कहाँ होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, आज तुमने क्लास बंक मार दी, स्कूल नहीं है, टीचर आपको क्या करेंगे, पनिश देंगे। तो इस प्रकार की सब चीजों में क्या यूज होता है, मे का यूज होता है। तो ये था किसका, मे का एग्जांपल था। अब आगे देखो, इतने तो थे मे के ये वाले एग्जांपल, ये तो क्या थे, मे के एग्जांपल थे। आगे के जो रूल हैं, आगे के जो नियम हैं, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग साथ के साथ क्या करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, इनको ध्यान से पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाओगे, साथ साथ में जाओगे, बिल्कुल सारा समझ में आएगा और इनसे जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन वो आपके बिल्कुल सही होंगे। अपन ने सबसे पहले मॉडल में पढ़ा था कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल टोटल कितने होते हैं, मॉडल टोटल कितने होते हैं 30। मॉडल्स क्या बताते हैं, मूड यानी अपना एटीट्यूड, अर्थात हमारा दूसरों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, हमारे अपने मन के भाव, अपने मनोभाव कैसे है, वो सब क्या शो करता है मॉडल्स। और मॉडल्स में अपने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, कैन सबसे पहले पढ़ा था। तो कैन का यूज क्या होता है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, वो भी किसकी, प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आती है तो कौन सा मॉडल यूज करना है, कैन का। फिर दूसरा उसका यूज पढ़े थे अपन परमिशन देने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी क्या यूज करते हैं, अपन कैन का यूज कर लेते हैं। तीसरा उसमें अपन पॉसिबिलिटी पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी पढ़े थे कि संभावना है कि क्या हो रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो सड़क खराब है तो कहीं एक्सीडेंट हो सकते हैं। और अपन उससे पढ़े थे रिक्वेस्टिंग क्या, कैन यू ब्रिंग सम बटर एंड कैन यू हेल्प मी, ये तो थे इसके कैन के। आगे भी आपने पढ़ा कुड, और कुड पढ़े तो कुड में भी अपन सबसे पहले क्या देखा कि पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, कुड। अगर वो ही चीज प्रेजेंट की तो कैन, और वो ही चीज अगर पास्ट की हो तो कुड यूज करते हैं। फिर अपन ने